हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी लेखपाल टो सीरीज बी, जिसमें आपके 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। आज है आपका वो थर्ड प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपके कहीं ना कहीं परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो ये क्लास आपके उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए और यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें पहला क्वेश्चन है 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो वो चंपारण था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, जो अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो आपका हम्पी में है, कर्नाटक में। सी ऑप्शन करेक्ट है। और यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुक राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलुक राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की और 1500 तुलुक राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुम द्वारा की गई। वीर नरसिंह तुलुम ने 1509 तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव रॉय ने 1509 से 1529 तक शासन किया और कृष्णदेव रॉय के समय विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की परम सीमा पर पहुंच गया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था? तो सबसे पहले बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था और इसे जो शुरू करने वाला था वो कॉर्नवालिस द्वारा शुरू हुआ था 1793 में। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वे 315 के अंतर्गत किया गया है और 315 के प्रावधानों के अनुसार संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे और उप प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक का था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अवैध रूप से निरोध व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? यह दिन संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरी और स्टेपीज किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं? आर्द्रभूमि, घास का मैदान। अगला है सवाना और उदीच्य वन। तो इसमें प्रेरीज और स्टेपीज घास का मैदान प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं। घास का मैदान एक ऐसा क्षेत्र है जहां वनस्पति में घास और अन्य पौधों का प्रभुत्व होता है। इसे संक्रमण परिदृश्य भी कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो वो पेन्नार है जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है और इसका उद्गम स्थल चिक्काबल्लापुर जिले कर्नाटक के नंदी या नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में है और इसकी स्थापना 1976 में हुई। इसके 2 अन्य क्षेत्रीय केंद्र भी हैं,
हरियाणा स्टेट, तो इसके दो अन्य क्षेत्रीय केंद्र हैं, हरियाणा तथा तमिलनाडु। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र निम्न हैं। एक तरफ है केंद्र और दूसरी तरफ है स्थान। तो पहला है केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक, तो कोलकाता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खनन एवं ईंधन, तो धनबाद। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो चेन्नई। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में को मिलाएं। एक तरफ है सागर और दूसरी तरफ है नदी। तो सबसे पहले है, सबसे पहले है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कौन सी नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध, नहीं, गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो आपका रेहंद नदी पर है। परीक्षा बांध है वो बेतवा नदी पर है। गोविंद सागर बांध है वो शाहजहां नदी पर है। और डी है जैमनी, जामनी बांध, तो जामनी नदी पर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है तेल शोधक कारखाना और दूसरी तरफ है राज्य। तो तातीपाका ये कहाँ है? तो सबसे पहले तातीपाका वो है आपका आंध्र प्रदेश में। कोयली गुजरात में। ना नागपट्टिनम तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ असम में। तो आपका जो ऑप्शन है वो है तीन, पहले का तीसरा, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 4। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 3, 1, 2, 4। तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागपट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों और आरआरबी की निगरानी करता है और उन्हें पुनः वित्त की सुविधा देता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 1975 में हुई। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना वर्ष 1998 में शुरू हुई। 14 बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ और सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। और नाबार्ड छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था 12 जुलाई 1992 में। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका सी ऑप्शन, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये 12 जुलाई 1982 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है योजना और दूसरी तरफ है प्रारंभ वर्ष। कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई? तो पहली है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये आपकी 2020 में शुरू हुई। मुस्कान स्कीम ये 2021 में शुरू हुई। और मिशन इंद्रधनुष ये आपकी 2014 में हुई। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 2018 में हुई। तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में, मुस्कान स्कीम 2021, मिशन इंद्रधनुष 2014 और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ। तो भारतीय पेटेंट कानून 1972 में लागू हुआ और ये 20 अप्रैल 1972 को पेटेंट नियम 1972 के प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हुए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। तो ये अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ये 73% है साक्षरता का प्रतिशत। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो कुत्ता है वो आपका कुत्ते के काटने से रेबीज फैल जाता है और इसकी जो
संक्रमित लार से खुले घाव मुंह नाक की श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क से होता है। यह रोग सर्वप्रथम स्तनधारी जंतुओं में होता है। इनके काटने, खरों या संक्रमित लार के संपर्क से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो वो मेडुला ऑब्लांगेटा है, जो हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपित क्वार्टर्स क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगें किस तरंग गति का एक उदाहरण है? तो वो अनुदैर्ध्य तरंग गति का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? तो वो पेलेग्रा होता है, जिसमें चकत्ते पड़ जाते हैं चेहरे, गर्दन, हाथ पर लाल रंग के। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये B3 यानी कि नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट के। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवादी कृषि प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है, मालिक भूमि के बड़े हिस्से के स्वामी होते पर खेती नहीं करते। बी ऑप्शन करेक्ट है, ये सामंतवादी कृषि प्रणाली कहलाती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सामंतवादियों की आय का स्रोत काश्तकार द्वारा दिया गया किराया है और किराया श्रम सेवा फसल उत्पाद के रूप में या नकद राशि के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फसल के रूप में किराया एक निश्चित मात्रा या उपज का हिस्सा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नकद किराया आमतौर पर एक निश्चित राशि होती है। अगला पॉइंट है, यह प्रणाली काश्तकारों के शोषण का एक प्रमुख कारण रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की बुनियादी इकाई किसे माना गया है? तो ये विकास खंड ब्लॉक को माना गया है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के तहत योजना और कार्यान्वयन के लिए विकास खंड या ब्लॉक को सृजित किया गया। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर विकास प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो वो खंड विकास अधिकारी होता है, BDO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये 25 दिसंबर 2000 को की गई। और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुधार बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका मूल उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क रहित बस्तियों को 12 सड़कों के माध्यम से जोड़ना। और यह योजना ग्रामीण आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाने और किसान को मंडियों तक जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट है, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दिसंबर 2025 तक इस योजना के तहत 7,87,520 किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, PMGSY चरण फर्स्ट के तहत 99.7% पात्र बस्तियों को जोड़ा जा चुका है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना को 19,19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और चरण सेकंड का फोकस मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर था। और चरण थर्ड का उद्देश्य था ग्रामीण विकास बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों के साथ एकीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति अभियान का 5वां चरण कब शुरू किया गया? तो 5वां चरण अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया। और मिशन शक्ति अभियान की जो शुरुआत हुई वो 2020 में शुरू हुई थी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिशन शक्ति अभियान की थीम है सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। अगला पॉइंट है, यह अभियान महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू हुआ। नेक्स्ट है, इसमें पुलिस और प्रशासन के साथ साथ अन्य विभाग भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नारी सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, अक्टूबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 31 अक्टूबर 2025 को पंडित रामदरस मिश्र का निधन हो गया। दूसरा है, उन्हें उनकी कविता संग्रह में मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2024 में सरस्वती सम्मान मिला। तो
तो इसमें आपका केवल कथन एक सही है, दूसरा गलत है। 2024 नहीं 2021 में ये सम्मान मिला था। मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए सरस्वती सम्मान, तो केवल ए ऑप्शन सही है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या घोषित किया है? तो इसका नाम हो गया है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ करने की घोषणा की है। नया पीएमओ सेवा तीर्थ फर्स्ट से काम करेगा, जो एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव फर्स्ट में बनी 3 नई आधुनिक इमारतों में से एक है। इसी कॉम्प्लेक्स की सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ थर्ड इमारतों में कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ऑफिस होगा। तो आपका सेवा तीर्थ नाम चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2025 को पहला भारत ग्रीस समुद्री सुरक्षा सम्मान 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये एथेंस में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2025 को किन शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया? तो वो अमृतसर, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2025 को पृथ्वी प्रणाली विज्ञान परिषद की पहली आम सभा की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो वो नई दिल्ली में हुई। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नगोया में आयोजित किया गया, और नगोया जापान में है। नगोया में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और दूसरी तरफ है वर्ष। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, तो वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपथ पर पाए जाने वाला वन कौन सा है? टुंड्रा, अल्पाइन, शीतोष्ण और पर्वतीय। तो हिमालय के गिरिपथ पर जो वन पाया जाता है वो पर्णपाती होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? चीन, जापान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वो चीन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत तीसरे और रूस चौथे और जापान 5वें स्थान पर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये इकोटोन कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वो आपका प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपका डी ऑप्शन ही गलत है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो वो इन सीट संरक्षण द्वारा रखरखाव किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो वो गोवा में है, कच्छ वनस्पति क्षेत्र। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी। तो नीरी आपका नागपुर में है। सी ऑप्शन करेक्ट है और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हैं आपके 46 से 50 मैथ के क्वेश्चन हैं ग्राफ वाले। इसमें आपका ये ग्राफ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका पहला क्वेश्चन है,
यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4,400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। तो वो 1680 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, यदि वर्ष 2018 में 18 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2, 3, 3, 4, 5 है, तो 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। तो भारतीयों का अनुपात 23:27:21:22:20 है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नेपाल के लोगों का अनुपात 1:5 है। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2020 में कुल व्यक्ति वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5,775 हैं, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 5% अधिक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2,340 है और वर्ष 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका 20,800 है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अब है आपके 51 से 55 दूसरा ग्राफ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये है आपका ग्राफ, ये ग्राफ है, इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। या शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वो 0 घंटा होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 8,075 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वो 56:99 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो वो 25:36 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। तो 18:25 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रम से 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वो 61 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है आपके हिंदी के प्रश्न, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा। तो वो आपका भवदी होगा। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर भवदी लिखा जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है। तो इसका अर्थ है धर्म संकट की स्थिति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तो खिड़की आपका देशज शब्द है। सी ऑप्शन करेक्ट है। खिड़की देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, बेस्मरण और हितैषी। तो कौन सा शुद्ध है। तो इसमें 3 और 4 शुद्ध है, बेस्मरण और हितैषी। सी ऑप्शन करेक्ट है। 3 और 4 शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है।
तो सरसों है वो आपका दोनों वचनों में समान रहता है, चाहे बहुवचन हो और चाहे आपका एक वचन हो। और कथाएं लताएं, बहुवचन में कथाएं लताएं और कुटियां, ये होगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है, तो नदी प्लस आगम होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो ये होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये सरल वाक्य है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अले अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो भौरा और सखी होगा। अले का अर्थ होता है भौरा और अली का होता है सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है, तो हंसपद ये वाला होता है। अगला पॉइंट है, नोमोफोबिया क्या है, नोमोफोबिया क्या है, तो ये सेल्यूलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर नोमोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है, तो वो 100101, ये बाइनरी संख्या का उदाहरण है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में कौन सा निजी नेटवर्क है, तो इंट्रानेट ये निजी नेटवर्क है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो वो टेलनेट प्रदान करता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। टेलनेट एक संचार टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। टेलनेट प्रोग्राम द्वारा दो अलग अलग संस्थान पर स्थित कंप्यूटरों को दूर संचार नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़कर कंप्यूटर के डाटा और फाइलों का उपयोग किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू की कौन सी विशेषता यह निर्धारित करती है कि वह प्रति सेकंड कितने निर्देशों को संसाधित कर सकता है, तो वह क्लॉक स्पीड निर्देशों को संसाधित कर सकता है। तो सीपीयू की क्लॉक स्पीड विशेषता है जो यह निर्धारित करती है कि वह प्रति सेकंड कितने निर्देशों को संसाधित कर सकता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पाइथन एक क्या है, पाइथन एक क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा पाइथन एक सामान्य प्रयोजन व्याख्यायित ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 का कौन सा फीचर बहुस्तरित क्रमांकित सूची जैसे 1.1 1.2 बनाने की सुविधा प्रदान करता है, तो वो डिफाइन न्यू मल्टीलेवल लिस्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है वो क्या कहलाती है, तो वो डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है, डीएनएस कहलाता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में मार्जिन को किस प्रकार बदल सकते हैं, तो वो लेआउट टैब और मार्जिन्स इस प्रकार बदल सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई उपयोगकर्ता किसी फाइल का नाम उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के समान रीनेम करने का प्रयास करता है तो निम्न में से क्या होगा, तो निम्न में से विंडोज एक त्रुटि प्रदर्शित करता है, अ फाइल विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप है, ये कथन गलत है। और कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ये सही है। कैश मेमोरी त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए अक्सर एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है, ये भी सही है। और कैश मेमोरी सीपीयू के निकट या अंदर स्थिर होती है, ये भी सही है, सी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकीकृत परिपथ को सामान्यतः जाना जाता है, तो उसे जो जाना जाता है, एक एकीकृत परिपथ को सामान्यतः जाना जाता है तो चिप के रूप में जाना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 365 में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है,
तो वो कंट्रोल के का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो इसमें तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ये होगा फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूरसंचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? तो इसका सही पूर्ण रूप होगा द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। बी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? तो वो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ है, जो आपका संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रथम विश्वविद्यालय था, और जो 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की नींव पड़ी। वर्ष 1966 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय हो गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई और ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो दोनों ही सही हैं, एक कथन भी और दूसरा भी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका विंध्याचल मिर्ज़ापुर, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ और श्रृंगवेरपुर फैज़ाबाद। तो ये आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद है, न कि फैज़ाबाद। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो वो हमीरपुर है, और यह वर्ष 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर मुख्य नहर तथा 217.3 किलोमीटर वितरण प्रणाली से महोबा एवं हमीरपुर जिलों की लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो वो आपका बरेली है, दिया सलाई का प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2024-25 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान था लगभग 25.8% था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया जाना प्रस्तावित है? तो वो रेहंद बांध पर बनाया जाना प्रस्तावित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और हापुड़ सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का जिला। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो सुलहकुल आगरा में आयोजित होता है, और नौचंदी जो है मेरठ में, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, वो मेरठ में आयोजित होता है नौचंदी। तो ये आगरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 2017 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो वो बस्ती से नहीं गुजरेगा। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बस्ती से नहीं गुजरता। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि कितनी हुई? तो ये 11.42% वृद्धि हुई है 2001 से 2011 तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य रकुला, कर्मा और पांडव हैं। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो मछलियाँ, धनुष। अगला ऑप्शन है आपका तो तीर और मोर। तो मोर नहीं है, धनुष, तीर और मछलियाँ, ये सब उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। तो वो लखनऊ में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पक्षी विहार और दूसरी तरफ है स्थान। तो बी आपका नवाबगंज
प्रयागराज, ये आपका सही नहीं है। नवाबगंज उन्नाव जिले में है, न कि प्रयागराज में। और समसपुर रायबरेली, बखीरा संत कबीरनगर, सांडी हरदोई, ये सब आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया तो 1995 में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की शुरुआत हुई। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो गोरखपुर में पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आगरा में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है, और इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यह उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर हुआ। यह स्थल राष्ट्रीय प्रेरणा और स्मृति का प्रतीक है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यह स्थान ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह उत्तर भारत में राष्ट्रीय स्मारकों की श्रृंखला को सुदृढ़ करता है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका थर्ड जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपके सभी कहीं ना कहीं पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इससे यूपी लेखपाल से संबंधित और भी प्रैक्टिस सेट और भी सीरीज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।